दर्शना सिंगल फाउंडेशन व एस स्टूडियो एकेडमी द्वारा मसूदपुर की ब्रांच में धूमधाम के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आपको बता दें, दर्शना सिंगल फाउंडेशन लगातार वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहा है। महिलाओं को सशक्तिकरण के साथ साथ वह आत्मनिर्भर भी बनाता है और कला से काम तक जो उनका स्लोगन है उस पर वह खरे उतरते हैं। 15 अगस्त के आगमन पर आज 14 अगस्त को प्रोग्राम डायरेक्टर मीनाक्षी जैन व उनकी मां के साथ प्रोग्राम मैनेजर रिहाना परवीन भी ब्रांच में पहुंची। चलिए मैम आइए। यहाँ पर एस स्टूडियो एकेडमी की इंचार्ज सावी ने अपनी टीम के साथ उनका भव्य स्वागत किया और फूलों की वर्षा के साथ वंदे मातरम और भारत माता की जयकारों के बीच सभी अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। बहुत अच्छा, चलिए आप भी जाइए, आप भी डालिए। हमारा हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलशिता हमारा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैम आपके लिए कुछ स्लोगन गाना चाहते हैं? हाँ प्लीज थोड़ा सा ऊपर चला दो। याद रहे तो मैं जहाँ रहूं, जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं, जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भी ये स्टार्ट हुआ है या जो भी शुरुआत हुई है, इन सब की नींव रखने वाली है मीनाक्षी मैम। ठीक है, आज ये सब बच्चे सब लोग आज इस लेवल में हैं, काफी लगभग बच्चे अपने अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं। ये सारा श्रेय किसको जाता है? मीनाक्षी मैम को। ठीक है, तो अब आप आज थोड़े दो शब्द हम मीनाक्षी मैम से सुनना चाहेंगे कि मैम के मन में ये कहाँ से आया, ये ऐसा स्टार्ट करने का, ऐसे बच्चों को, हर बच्चों को उन्होंने उनके पैरों पे खड़ा करा, नई नई अपॉर्चुनिटी दी है। अब देखते हैं कि बच्चे उसमें कितना आगे बढ़ते हैं और कैसे करते हैं। थोड़ा सा दो शब्द मैम के सुनना चाहेंगे। कौन कौन सुनना चाहता है? फाउंडेशन है ये ना, मेरी मदर के नाम से, उनका नाम दर्शना है। तो वो ओरिएंटेशन में जब वो आई थी तो उन्होंने ये सेंटर इनॉग्रेशन उन्होंने ही करा था। तो हमें 3 साल हो गए जिस पे हम काम कर रहे हैं। तो पहले हम ई रिक्शा पे काम कर रहे थे, जहाँ पे हम लेडीज़ को ई रिक्शा में जो लेती थी हम उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करते थे। फिर हमने सोचा कि वो हम ऑल ओवर इंडिया कर रहे थे, हमारा इंटरेक्शन नहीं था उनके साथ, वो वीडियो कॉल्स पे वगैरह था। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ की लड़कियाँ को कुछ प्रोजेक्ट में लगाएं। तो हमने बहुत सोचा, बहुत सर्वे भी करा। तो हम फाइनली भी डिसाइडेड कि हमने एक ब्यूटी का, आजकल क्या है कि पिछले एटलीस्ट 5-6 साल में ऐसा हो गया कि ब्यूटी के ऊपर लोग, हर कोई चाहता है क्योंकि हम कुछ अच्छा दिखें, अच्छा बने, अच्छा हमारे अपनी गुड फीलिंग के लिए हमें अच्छा दिखना है। तो उसके लिए कौन चाहिए कि ब्यूटी
ट्रीटमेंट लोग कराएं और ब्यूटी केयर करें, ब्यूटी सर्विसेज करें। तो जैसे जैसे हमने डिस्कशन करनी शुरू करी तो वी रियलाइज दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। तो फिर हमें रिहाना एंड नज़रा दूसरे काम जो वर्कर हैं हमारे साथ, वो आए, उन्होंने सावी से मिले फर्स्ट टाइम। हमने पिछले आई थिंक दिसंबर से हम फर्स्ट टाइम मिले थे सावी से। उसके बाद दोबारा मैं भी मेट हर इन फरवरी और मार्च हमने शुरू सोचा कि करें, और एकदम से पहली ही मीटिंग में ऐसा लगा कि नहीं, वी फाउंड द राइट पर्सन। और उसी में मार्च में हम मिले थे और वी आर ऑल्सो सरप्राइज कि हमने अप्रैल में कोर्स शुरू भी कर दिया था। तो जैसे जैसे बच्चे इकट्ठे हुए और हमें मेरे को बहुत खुशी है कि इतने बच्चों ने बहुत पिकअप, एटलीस्ट लास्ट 10 डेज में तो मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड ऑफ चेंज आ गया है। दर्शना सिंगल फाउंडेशंस किस उद्देश्य से आप लोगों ने शुरू की और कब से शुरू की है, और इसका क्या मेन मकसद था वुमेन पावरमेंट के लिए? जिस तरह से आप काम करती हैं, समाज की सेवा करती हैं, कब सोच आई इसकी कि ये करना चाहिए हमें? ये हमने ना 2021 में कोविड के बाद सोचा कि हम कुछ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करें, और हम सोचते हैं कि लड़कियों को और या औरतों को इस इंडिया में हमें चाहते हैं कि हम ये वो भी आगे पुरुष के साथ मिलके अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए काम करें। यानी आप चाहती हैं कि महिलाएं जो है आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पे खड़ा हो, पैरों पे खड़ा हुए और उसके लिए कुछ सीखें, कुछ घर से बाहर काम करें। तो बेसिकली हमारा है कि विमेन लाइवलीहुड का प्रोग्राम है। तो पहले हम ई रिक्शा का एक प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, सपनों की सवारी। ओके। तो उसमें हम कहते हैं कि लड़कियां अपना काम करें, रिक्शा खरीदें और उसमें हम फाइनेंशियल सपोर्ट करें ताकि उनको थोड़ा सा एक प्रोत्साहन मिले। किस तरह का रिस्पांस आपको मिला जब आपने ये सेंटर खोले? किस तरह का रिस्पांस और किस तरह की लड़कियां यहाँ पे आती हैं? यहाँ पे ना जब हमने शुरू करा था तो हम एक्चुअली हम यहाँ पे जितने भी कैंप्स हैं वसंत कुंज में लोकली हमने सोचा करने का, क्योंकि हमारा ऑफिस भी यहीं पे है। तो हमने लोकली सोचा कि जहाँ पे हम फिजिकली प्रेजेंट हो, तो हमने यहाँ पे जितने भी कैंप्स हैं अराउंड बसंत कुंज, हम वहाँ पे गए, छतरपुर में गए, छतरपुर के अराउंड जो एरियाज थे वहाँ से लड़कियाँ शुरू हुई आनी के, जाके उनको कन्विंस करा, कहीं पे पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ा कि आप आओ, कुछ कहाँ पे लड़कियों को प्रोत्साहन करना पड़ा कि आप आओ, कुछ सीखो, सीख के अपने पैरों पे खड़े हो, कुछ कला सीखोगे, कुछ सीखोगे, फिर हुनर आएगा आपके अंदर। तो हुनर आने से आप बाहर जाके कमा पाओगे। यानी हम कह सकते हैं कि दर्शना सिंगल फाउंडेशंस का मेन उद्देश्य जो है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, समाज में जो है उनको पैरों पे खड़ा करना है। और इसमें आप कितने सफल होते हुए नज़र आ रहे हैं, और आगे आपके क्या और एम्स हैं? हाँ, तो हमारा ये कि हमने एक सेंटर हमारा छतरपुर में और दूसरा उसमें ऑलरेडी 40 लड़कियां कोर्स करके जा चुकी हैं और अपने काम पे सब लोगों ने, किसी ने पार्लर में काम करना शुरू कर लिया, किसी ने डोर टू डोर करा है, कुछ सैलून खोल रही हैं अपना। तो ये है कि उनको एक कॉन्फिडेंस भी आया है और उनको एक काम करने का एक मन में एक प्रोत्साहन जागा है कि हमने कुछ सीखना है और कुछ करना है। लगातार मोदी जी भी कहते हैं कि नारी शक्ति को जो है आगे बढ़ाना है, नारी शक्ति को सशक्त बनाना है। हम कह सकते हैं कि आप इस पहल में जो है जुड़ती हुई नज़र आ रही है। और फिर हमने यहाँ पे बसंत कुंज के सेंटर खोला है, और हमारा ना ये नहीं है कि हमने NGO खोला है तो हम NGO जैसा काम करें कि उनको बस लड़कियों को सिखाएं, थोड़ा बहुत सिखाएं और अपने नंबर गेम करें। हमारा फोकस ये है कि ये प्राइवेट एकेडमी की तरह सीखें यहाँ पे, और इतना पक्का कर लें कि उनको जैसे ही जैसे सीख रही है ना, उसी से सीखते सीखते ही वो कमाना शुरू कर दें। और हमारी लड़कियों ने, हमारी सफलता यही है कि लड़कियों ने सीखते सीखते कमाना शुरू कर दिया है। और ये काम ऐसा है कि वो शुरुआत से पहले महीने से कमाना शुरू कर। कितना गर्व होता है कि आज आपको कि आपके फाउंडेशन से लड़कियां निकल रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही है। बहुत खुशी हो रही है कि लड़कियां सीख रही हैं। और सबसे बात है कि एक हुनर के साथ साथ उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस हम देख रहे हैं ना आने का, बाहर आकर हमें पता चला लड़कियां कह रही है कि हम बस में पहली बार आना जाना शुरू कर दिया है। कॉन्फिडेंस, लोगों से बात करने का कॉन्फिडेंस है, अपनी बॉडी के बारे में कॉन्फिडेंस आ गया कि हम कहीं पे भी जाके कुछ भी कर सकते हैं।
यानी हम कह सकते हैं कि आपका फाउंडेशन लगातार महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए आगे खड़ा रहेगा और उनके लिए हमेशा सहयोग करता रहेगा। जी जी, और ऐसे ही है कि हमारा फ्यूचर प्लान ये है कि हम और जगहों पे भी सेंटर्स खोलें, दिल्ली में ही, कि अब नेक्स्ट प्लान है कि सफदरजंग में खोलने का इरादा है, कि पहले छतरपुर का था, बसंत कुंज का है, कि हमारे दिल्ली के आसपास के इलाकों में वी आर एक्चुअली टारगेटिंग ऑन अर्बन गर्ल्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड फैमिली, ग्रामीण क्षेत्र से भी जो है। हाँ, तो वो है कि है अर्बन दिल्ली से, पर यहाँ पे भी बहुत एरियाज ऐसे हैं कि जहाँ पे उन लड़कियों को आगे पढ़ाया नहीं जा रहा 8वीं के बाद। आज आप जो है बसंत कुंज के सेंटर में पहुंची है, किस तरह का माहौल देख रही हैं बच्चियों में, जिस तरह का कॉन्फिडेंस इनमें नज़र आ रहा है, कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत बहुत, इनमें उत्साह देख के तो बहुत ही खुशी होती है कि ये इतना उत्साह दिखा रहे हैं ना, इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा लड़कियों से ज़्यादा तो मुझे खुशी हो रही है। और इस सेंटर की अगर हम बात करें, इस सेंटर को किस तरह से आज आपने देखा, क्या महसूस हो रहा है यहाँ पे आके? दिस इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स आई कैन से, इट इज एज गुड एज एनी प्राइवेट अकेडमी और इवन बेटर। क्या संदेश देना चाहेंगे सभी को आप? हम तो यही हमारा जो टैगलाइन है वो है कला से काम तक, कि आप कला सीखिए, हुनर बढ़ाइए और फिर इसके ऊपर काम कीजिए और काम करके अपने पैरों पे खड़ा होएं। ठीक है मैम। जय भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू। बहुत अच्छा। जब हम शाबी मैम से मिले तो मुझे लगा कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने आगे करना शुरू किया और इससे मैंने काफ़ी पैसे भी कमाए हैं और मुझे आज लगता है कि हाँ मैं इस कुकिंग के साथ साथ आगे भी कुछ काम कर सकती हूँ। जो मेरा मन था, मेरा शौक था, आज शायद लगता है मेरे को आगे चल के पूरा हो सकता है। इसलिए आप सबका बहुत बहुत, आज मैं बहुत खुश हूँ इस काम से और हमें अच्छा लग रहा है जो हम इतने आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, यकीन नहीं हो रहा था मुझे पहले तो बिल्कुल भी, तो मैंने सोचा आके छोड़ दूँ, लेकिन जब मैं मैम से मिली मैंने कहा मुझे मैम को नहीं छोड़ना है तो मैं यहीं पे अब पूरा 6 महीने में बिता के जाऊँगी। और पहले मेरे को फीस भरने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन जब से मैंने अर्न करना शुरू किया है तो मैं अपनी फ़ीस भरने के भी काबिल हो गई, तो मैं फ़ीस भी भर सकती हूँ अभी अपनी और मैं पैसे भी कमा रही हूँ और मैं आगे जॉब भी करूँगी। मुझे मेरा कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बढ़ गया। मैं पहले एक इंसान के सामने भी नहीं बोल सकती थी, लेकिन आप लोग के सामने बोलती हूँ। तो सावी मैम, ध्याना मैम, आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। चलिए। ये प्रोजेक्ट जब मैं मैम के साथ मिली, मैंने ऑलरेडी काफ़ी एनजीओ में काम किया है, बहुत एक्सपीरियंस मैंने एनजीओ के साथ लिया है। मैम के साथ क्योंकि मुझे ये समझ आया कि मैम ना क्वालिटी पे नहीं क्वांटिटी के ऊपर काम करना चाहती है। मतलब वो चाहती है कि एक क्रीम क्वालिटी हम लड़कियों को दें, इसीलिए मैम चाहती तो मैम भी बाकी एनजीओ की तरह सेंटर ओपन करके एक अच्छा ट्रेनर रख के सस्ता वाला, और वो बहुत सारी लड़कियों को एम्पावर कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो चाहती थी कि हम जो भी काम लड़कियों को सिखाएं वो सच में इंडिपेंडेंट बने। सो इसीलिए हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। आप सबको याद होगा हम कैसे फील्ड पे जाते थे, आप लोगों से मिले, कैसे हमने आपको कनेक्ट किया। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब ने मिलकर जो इतनी मेहनत की है वो आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज लेकर के आएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिहाना परवीन है। मैं दर्शना सिंगल फाउंडेशन में एज अ प्रोग्राम मैनेजर काम कर रही हूँ। कैसा लग रहा है फाउंडेशन से जुड़ के आपको? मुझे लास्ट मैं 1-1.5 साल से ज़्यादा मुझे हो गया है यहाँ पे काम करते हुए। एंड इनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मैंने काम किया है। अभी रिसेंट में हमने लास्ट दिसंबर में हमने ये कला से काम तक का जो प्रोजेक्ट है ये हमने स्टार्ट किया। बेसिकली इसको स्टार्ट करने का पर्पस हमारा था, मतलब मैंने सोसाइटी में एक गैप देखा कि बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो स्कूल की स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाती हैं एंड देन उसके बाद वो और भी कुछ चीज़ें नहीं कर रही हैं, वो घर पे बैठ के अपना टाइम पास करती हैं। देन कुछ टाइम के बाद पेरेंट्स उनकी शादी करा देते हैं। सो हम उसी गैप को फुलफिल करना चाहते थे। हम चाहते थे कि हम उन लड़कियों के साथ काम करें जो घर में बैठे हैं। आपने कई एनजीओ के साथ काम किया, कई और भी संस्थाओं के साथ काम करा, लेकिन दर्शना फाउंडेशन के साथ जुड़ के कैसा महसूस हो रहा है और कितना अलग नजर आ रहा है? काफ़ी एनजीओ के साथ काम किया है एंड मैं बहुत प्राउडली इस चीज़ को बता सकती हूँ कि दर्शना सिंगल का जो काम है वो बहुत ही क्वालिटी वर्क है।
बाकी एनजीओज़ की तरह ये संस्था काम नहीं कर रही है। इनका जो मेन मकसद है वो ये मतलब क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी के ऊपर काम करना चाहते हैं। प्राइवेट अकेडमीज़ के साथ जुड़ रहे हैं। जैसे आप जिस सेंटर पे अभी आए हैं ये हमारी एस स्टूडियो करके अकेडमी है जिनकी इंचार्ज सावी मैम है। सो हम ऐसी प्राइवेट अकेडमीज़ के साथ जुड़ के इन बच्चों को हम सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत क्वालिटी वर्क हम इनको सिखा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सभी से, आप क्या कहना चाहेंगी? और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आएँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सभी बच्चियों से एंड स्पेशली उनके पेरेंट्स से ये बोलना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को हमारे साथ जोड़ें एंड उनको आप एक उड़ान देने में आप सपोर्ट करें। क्योंकि हमारा जैसे मैम ने बताया कि एक तो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है ही कला से काम तक एंड हमारी एक टैगलाइन भी है जिसमें हम ये बोलते हैं कि दर्शना सिंगल फाउंडेशन मतलब आपकी कामयाबी ही हमारी सफलता है। तो मैम आई थी मेरी शॉप में, अजरा मैम और रिहाना मैम। वो सामान लेने आई थी बट उन्होंने मुझसे पूछा आप क्या करते हो, पढ़ाई कर रहे हो नहीं। तो मैंने उन्हें बताया कि अभी जस्ट मैंने 12th करी है। तो उन्होंने बोला आप कुछ कोर्स करने में इंटरेस्टेड हो? तो मैंने बताया कि हाँ मैं करूँगी। तो मैम ने अपने कोर्स के बारे में बताया, उस समय स्टार्ट ही हो रहा था। फिर मैंने ज्वाइन किया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। पेरेंट्स पहले अलाउ नहीं करेंगे कि तुम पढ़ो, कुछ अच्छा करो, फाइनल में क्यों जा रही हो। पापा ने भी यही कहा। फिर जब मैं यहाँ पे आई मैंने कहा पापा मेरा मन है मुझे जाने दो। तो मैं यहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे अच्छा लगा। मतलब कि जब जो फैमिली पहले मना कर रही थी वो धीरे धीरे मेरे काम को देख के इंटरेस्ट हुई और उन्होंने कहा नहीं तुम करो, तुम कर चाहती थी मैं ये करती हूँ, मुझे आता है। जैसे थ्रेडिंग आती है, हेडमिस आ जाता है, बॉडीमिस आ जाता है। मैंने फैमिली के ऊपर पहले किया। मैंने कहा हाँ तो मैं कुछ तो सीखा है अच्छा। फिर उसके बाद आस पड़ोस से कनेक्ट हुई, इनसे किया, फिर अर्न किए कुछ पैसे 100, 200, 500। फिर वो मैंने मैम के साथ शेयर किया और अभी मैं अभी 6 महीने भी नहीं हुआ, 5 महीने के कम के टाइम में ही मैं मतलब एक पैकेज मैंने डाला था। उससे मुझे मेरी फ्रेंड ने कॉन्टेक्ट किया और 999 का उसने मुझे पेमेंट दिया। मैंने उसका सारा काम किया है और उसको मैंने ऑफर भी दिया कि अगर आप इनसे 2-3 काम करवाते हो, 4-5 एक साथ पैकेज वाला काम, तो मैं आपको थ्रेडिंग, हेड मसाज और मीनाक्षी मैम को कि मैंने जो नहीं सोचा था वो पढ़ रहे हो। हाँ जी, मैं अभी कॉलेज करूँगी। कॉलेज में फॉर्म भर दिया, एडमिशन होगा, फिर मैं कॉलेज में। चलिए कैसा लग रहा है आप लोगों को? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। एक्चुअली स्कूल की तरह ही चला रहे हैं। जैसे स्कूल चलता है ना, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे स्कूल के बच्चे। और मजे में स्कूल की तरह ही आ रहे हैं। जो मिस करोगे जब इनका कोर्स खत्म होएगा। अभी कोर्स का आपका 1.5 महीने। उसके बाद क्या प्रोग्राम सोच रहे हो ना, क्या करना है आगे? आई थिंक दिस विल बी योर बेस्ट टाइम। ये जो 6 महीने यहाँ लगाए हैं ना, ये जैसे स्कूल में वो बातें याद रहती है ना, स्कूल अभी से सारे बच्चे कह रहे हैं कि ये तो टाइम बहुत जल्दी जल्दी कट रहा है। मुझे इसके बारे में, कोर्स के बारे में मेरे फ्रेंड के थ्रू पता चला था। मुझे पता नहीं था, मुझे ये कोर्स करना था लेकिन मम्मी ने बोला था आई पहले 12th कंप्लीट हो जाए फिर करना है। फिर मुझे मिल नहीं रहा था कोई अच्छा सा कोर्स करने के लिए। मुझे फ्रेंड के थ्रू पता चला। फिर हम फर्स्ट डे भी आए थे, रिहाना मैम, मीनाक्षी मैम, सावी मैम साथ ही, उन्होंने सबके बारे में बताया कि लड़कियों के बारे में बताया, बहुत सारी चीज़ें बताई। फिर बाद में कुछ प्रॉब्लम हो गई घर में, फिर घर वालों ने मना कर दिया आने। फिर अजरा मैम और रिहाना मैम घर पे आई, उन्होंने बताया, मम्मी को समझाया। फिर मम्मी ने भी मना कर दिया था बट मैंने बोला कि मुझे करना है तो करना है, मैं इसे सीखना चाहती हूँ। फिर उन्होंने भी हाँ कर दिया और अब मैं इतना सीख चुकी हूँ कि 5 महीने में खुद अर्न करके फीस भर सकती हूँ मैं। और भरा भी है मैंने कुछ फीस। मम्मी के भरोसे नहीं हूँ कि हाँ मम्मी देगी तभी भर लेंगे। अब इतना सीख गए हैं कि हाँ खुद कमा के खुद भरनी है फीस। और हम जो अर्न करते हैं महीने में, उसका जितना अर्न किया हमने लास्ट महीने में हमें उसका रिवॉर्ड भी मिलता है। रिहाना मैम, मीनाक्षी मैम, सावी मैम मिलकर हमें उनका रिवॉर्ड भी देती हैं। मिलता है ना सबको? रिहाना मैम, सावी मैम हमारे लिए सब बहुत अच्छा करा उन्होंने। हमें यहाँ पे इस मंच मतलब इस सेंटर में लेके आई। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे यहाँ पे सीख के, ये मेरा सपना था
बचपन का सपना था कि मैं यहाँ पे कोर्स करूँ, लेकिन मेरी मम्मी पापा मुझे नहीं कर पाए। इस वजह से अब बिहार में हम साबित जी बहुत अच्छा लगा मुझे। अरे ठीक है, गुड 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 गुड। ताली बजाओ। मुझे इस मंजू ने, मैं फर्स्ट डे चांस की बात है, मैंने इंटरव्यू करा था और मंजू ने मुझे फर्स्ट डे ये कहा था कि मेरा बचपन का सपना है कि मुझे ब्यूटी पार्लर का काम सीखना है, बट क्या है कि हालात ने अलाउ नहीं करा। पहले शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, फिर मौका नहीं पड़ा। इसलिए और कहीं मैं पूछ के भी आई हूँ एक दो जगह कि मैं कैसे कर पाऊँगी टाइम निकाल के, और देखो फिर भी मैं तो कह रही हूँ बहुत अच्छी बात है, अभी भी अपना सपना छोड़ा नहीं उसने। मैम बहुत परेशानी के बाद भी इनके हस्बैंड ने इनको आना बिल्कुल बंद कर दिया था। हाँ। फिर हम लोग गए इनके घर पे, इनके हस्बैंड हमें नहीं मिले, फिर इन्होंने दोबारा फाइट करी है। अपने आप बोला मैं फीस के पैसे आपसे नहीं मांगूंगी, लेकिन मुझे जाने दो। आज इन्होंने अपने हस्बैंड को इतना कन्विंस कर दिया कि वो बोलते टाइम हो गया, जाने भी होते तो यही बोला था ना लास्ट टाइम, ऐसे बोल रहे हैं ना। तो ये हम लोगों में जब कुछ करने की क्षमता होती है ना, हम हर किसी को कन्विंस कर देते हैं, ठीक है। और ये इनका जाकर मीनाक्षी जैन का प्रयास रहता है कि वह हर गरीब जरूरतमंद को उसके हुनर और टैलेंट के हिसाब से उसे मंच दें, और अगर उसमें कला और हुनर है, प्रतिभा है, तो वह ज़रूर उन्हें आगे बढ़ाने का काम करती है। और अपने एनजीओ के तहत दर्शना सिंगल फाउंडेशन की पूरी टीम उस कार्य में जुट जाती है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मेरा नाम सविता बटवाल है। आप कब से जुड़ी हैं दर्शना सिंगल फाउंडेशन से? अभी पिछले 5 महीने से मैं यहाँ दर्शना सिंगल फाउंडेशन के साथ जुड़ी हूँ। वसंत कुंज वाले जो सेंटर में है, यहाँ पे आपकी क्या जिम्मेवारी है? यहाँ पे पूरा ही मैम ने मेरे को पूरी जिम्मेवारी और फुल आज़ादी दे रखी है। बच्चों को कैसे ट्रेन करना है, क्या करना है, पूरा सिखाना। ट्रेनर हूँ मैं, एज अ ट्रेनर हूँ यहाँ पे। आप तो लगातार कई सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ी हुई है, उत्तराखंड समाज से भी आप जुड़ी हुई हैं, चुनाव भी आप लड़ चुकी है, काफ़ी जगह आपको अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन आपने यही क्यों चुना दर्शना फाउंडेशन? सर मैंने ये इसलिए चुना, जितनी भी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली आज तक, उसमें ना सब लोग अपना स्वार्थ देखते हैं, अपना स्वार्थ। सिर्फ उनको हमसे सिर्फ हमको एक जगह देकर उन्होंने सिर्फ हमको ऐसी अपॉर्चुनिटी दी कि आप लोग सिर्फ दिखाओ, करना नहीं है वहाँ पे काम, सिर्फ दिखाना था। यहाँ पे दिखाना कुछ नहीं है, सिर्फ करना है, ये अंतर है सर। यहाँ पे बच्चों पे इतना ध्यान दिया जाता है, और मैम भी पर्सनली आके, ऐसा नहीं है कि बस एनजीओ खोल दिया। मैं सर आपको भी पता है एनजीओ के नाम पर क्या चीज़ें चल रही हैं मार्केट में। मेरे पास भी बहुत सारे बच्चे ऐसे आए जिन्होंने ये कोर्स पहले भी कर चुका है, लेकिन दोबारा से वो शून्य से शुरू हुए हैं। लेकिन आज मैं पूरी गारंटी देती हूँ, यहाँ से जो बच्चा जा रहा है वो काम करेगा, दोबारा किसी एनजीओ से जुड़कर ब्यूटी सर्विस या ब्यूटी का काम स्टार्ट नहीं करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि आप जिस तरह से पहले भी महिलाओं की आवाज़ को उठाते थे, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते थे, इस फाउंडेशन में आके आपको वो काम करने का मौका मिला, लड़कियों को जो है सिखा के जो है। बिल्कुल सर, ये सौभाग्य का मौका मुझे मीनाक्षी मैम के द्वारा मिला है। आप कहाँ से यहाँ पे लड़कियाँ आती हैं और कौन कौन सा कोर्स सीखती हैं? ये हमारे पास जितने भी आसपास के इलाके हैं, वहाँ से हम लोगों ने इन लोगों को अप्रोच किया है। इन लोग आए हैं और बहुत अच्छे से इन्होंने यहाँ पे देखा कि पहले की नॉर्मल जहाँ ये एनजीओ में कई बच्चे अभी भी यहाँ के अलावा भी अलग अलग कोर्स कर रहे हैं एनजीओ से, लेकिन उनको अंतर दिखा यहाँ पे उनको दिख रहा है कि जहाँ पे भी उन्होंने कोर्स किया आज तक उसका उनको रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन यहाँ साथ साथ आपने भी सुना कि सारे बच्चे अर्न करने लग गए और उनको उनका ड्रीम पूरा होते हुए दिखाई। क्या क्या सिखाया जाता है यहाँ पे? सर यहाँ पे ब्यूटी का काम सिखाया जाता है, जिसमें कि मैनिक्योर, पेडिक्योर, अपने आप को सुंदर बनाना और दूसरों को सुंदर बनाना। यानी हम कह सकते हैं कि कला हुनर के साथ साथ जो है आप उनको आत्मनिर्भर भी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सर, और उनको उनके पैरों पे भी खड़ा कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड कर रहे हैं उनका। फाउंडेशन किस तरह से अब आगे काम कर रही है, किस तरह से और सेंटर खोलेगी और आपका साथ कितना रहेगा? सर हमारा तो ये तो शुरुआत है, आगे हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, उसका मौका हमें मिलेगा तो हम जरूर करेंगे। किस तरह का भविष्य देख रही है आप फाउंडेशंस का, और जिस तरह से यहाँ पे लड़कियाँ आके सीख के जा रही हैं, क्या लगता है आज वो अपने पैरों पे खड़ी हो रखी? सर ये हमारा अभी यहाँ का फर्स्ट बैच है, उसके बाद हमारा ये 100% प्लेसमेंट का भी काम है। जो काम सिखाने के बाद हमने उनको जॉब पे भी लगाना है, आज पूरी तरीके से हमें उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। तो बहुत सारे हाउसवाइफ भी हैं यहाँ पे, स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे, हर उसके लोग आए हुए, बच्चे आए हुए हमारे पास।
तो देख रहे हैं हम सर कि किसको कहाँ कैसे, वो तो उन पे निर्भर करता है कि किसको कैसी अपॉर्चुनिटी। क्या सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे आप, और दर्जना फाउंडेशन से किस तरह से लोग जुड़े, उनको क्या कहना चाहेंगे? सर जितनी भी एनजीओ है उनसे अभी तक जो मैंने देखा है इतने टाइम के एक्सपीरियंस से सबसे बेस्ट एनजीओ सिर्फ नाम का है सर। यहाँ पे बिल्कुल प्राइवेटली हर चीज़ देखी जाती है, पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ें नोट की जाती हैं और सबके टाइम टू टाइम टेस्ट लिए जाते हैं और जब वो उसको क्लियर करते हैं तभी उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। किस तरह से आपसे लोग जुड़े, किस तरह से सेंटर पे आए, क्या संदेश देना चाहेंगे सभी से आप? सर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, यहाँ पे देखें, यहाँ का एटमॉस्फेयर देखें, बच्चों ने क्या काबिलियत करी है। अब एक बार एक पूरा ग्रुप निकलने के बाद कुछ बताने की ज़रूरत नहीं रहेगी सर। पहले एक जना बताता था, आज 41 लोग मिलके बताएंगे। ठीक, क्या संदेश देना चाहेंगे आप सभी को? क्या कहना चाहेंगे सभी जो लड़कियां यहाँ से सीख के जा रही हैं, वो आगे भी जो है समाज में इसका प्रचार करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें। जो लोग, बहुत सारे लोग हैं जो डरते हैं, इनके बारे में बताएं पूरा कि ये क्या चीज़ है, कैसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। धूमधाम के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। सभी बच्चे तिरंगा लेकर यहाँ पर पहुँचे थे और भारत माता की जयकारों के बीच सभी ने यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि दसना सिंगल फाउंडेशन की प्रोग्राम डायरेक्टर मीनाक्षी जैन अपने विद्यार्थियों के साथ ऐसे घुल मिल कर बातचीत करती हुई नजर आ रही हैं जैसे उनका परिवार है और वह अपने सभी विद्यार्थियों को अपने परिवार की तरह समझती हैं और उन्हें आगे बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग देती हैं।